गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग आपके सामने जो वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मेन मोटिव है मीशो पे कैसे क्लेम डालते हैं। बिकॉज होता क्या है कि आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, लिस्टिंग बना लेते हो, ऐड चला लेते हो, ऑर्डर भी आ जाता है। फिर आप उस ऑर्डर को पैक करके कुरियर बॉय पिकअप कर लेते हैं, डिलीवरी भी हो जाती है। बट जब ऑर्डर डिलीवर हो जाते हैं, उसके बाद ये सिचुएशन आता है कि कस्टमर को या तो वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, या किसी भी कारण से उसको वो रिटर्न करना है। तो वो कस्टमर रिटर्न में काउंट होता है, और ये जो कस्टमर रिटर्न आता है ये आपके लिए लॉस होता है। लॉस दो टाइप से होता है। अगर कस्टमर रिटर्न आया तो पहली बात तो कुरियर वाले आपको डिलीवरी जो रिटर्न पिकअप चार्ज है वो चार्ज करेंगे। मीशो में ये कम से कम 150 रुपये है, और ये 170-180 रुपये तक भी जाता है। उसके बाद एक तो ये आपका रिटर्न चार्ज लग गया। उसके बाद अगर जो प्रोडक्ट आपका आया है अगर वो डैमेज हो गया तो आपको प्रोडक्ट कॉस्ट भी लॉस हो जाता है, और जो पैकेजिंग है वो तो डैमेज होके आती ही आती है। तो एक तरीके से ये पूरा ही लॉस सिचुएशन होता है। बस एक क्लेम एक ऐसा वर्ड है जो इस लॉस में हमें थोड़ा सा हेल्प करता है। और हम लोग जैसे मान लो आपका कुरियर रिटर्न आ गया, जो कस्टमर रिटर्न आया उसमें आपको 150 रुपये का वो लॉस हो गया, और 5 रुपये की पैकेजिंग खराब हो गई, लगभग 150-160 रुपये का लॉस हो गया। लेकिन जब आप क्लेम डालते हो किसी प्रोडक्ट का, तो उस केस में क्या है कि मीशो आपको एक परसेंटेज वापस करता है। फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट में 80 रुपये का क्लेम अप्रूव होता है, कुछ में 100 रुपये का होता है, कुछ में 150 रुपये का भी हो जाता है। डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, और आप क्लेम किस कैटेगरी में डाल रहे हो, डैमेज में डाल रहे हो, मिसिंग में डाल रहे हो, या यूज प्रोडक्ट में डाल रहे हो, उस हिसाब से आपको क्लेम ऑप्शंस में रिटर्न पैसा मिलता है। अब ये पैसा जो है वो आपके सेटलमेंट में ही एडजस्ट होके आता है, तो वो आपको अपना अकाउंट देखना पड़ेगा कि कौन सा आपका सेल वैल्यू आ रहा है पैसा, और कौन सा आपका क्लेम का वैल्यू आ रहा है। मैं आपको लाइव अकाउंट भी दिखाऊंगा जिसमें कुछ अभी रिसेंटली क्लेम्स डले हैं, और उसको कैसे कितने कितने पैसे मिले हैं। बट जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो होता है क्लेम कैसे डालते हैं। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर क्लेम डालना नहीं आएगा तो आगे आप कितना भी सेल कर लो, कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजीज बना लो, अगर आप क्लेम गलत डालोगे या सही से नहीं डालोगे तो उसमें आपको रिटर्न के चांसेस और आपको लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मीशोस पे हमारी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी इस वीडियो के बाद मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक ऐसी वीडियो बनाए जिसमें स्टार्टिंग से एंड तक मीशो पूरा कवर हो। उसके बाद हम लोग फ्लिपकार्ट वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो मीशो क्लेम के इस वीडियो के बिल्कुल जैसे ही हमारी ये डिस्कशन खत्म होगी, आपको एक वीडियो अटैच मिलेगा जिसमें उस वेयर हाउस के लड़के, वहाँ के जो सुपरवाइजर मैनेजर लोग हैं, वो लोग क्लेम डालते हुए आपको दिखाएंगे। तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि लाइव जब आप देखोगे कि अच्छा कैसे कैसे कौन सा स्टिकर होता है, किस लेबल को स्कैन करना है या नंबर हाथ से लिखना है, और कैसे वीडियो बनानी है। क्योंकि मीशो का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, इसमें आपको एक वीडियो बनाना पड़ता है। अगर आप लैपटॉप से कंप्यूटर से अगर ये क्लेम डालने बैठोगे तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। एक दिन दो दिन डालोगे उसके बाद नहीं कर पाओगे। तो मेरा सजेशन है कि आप जब भी मीशो का क्लेम डालो, मोबाइल ऐप के थ्रू क्लेम डालो, वो आपको ईजी हो जाएगा। तो क्लेम कैसे डलता है उसका वीडियो तो हम इसमें अटैच कर देंगे। फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ अभी सेलर के स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो वीडियोस क्लेम वगैरह डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मेरे सेलर है, इस पे आप देखेंगे कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ऑर्डर रिटर्न्स, तो यहाँ तो आप चेक कर सकते हो कि कितने रिटर्न्स आपके आ रहे हैं, क्या आपका कस्टमर रिटर्न है। उसके बाद प्राइसिंग आता है, और उसी के जस्ट नीचे आता है ये क्लेम का ऑप्शन। तो क्योंकि इनके ऑर्डर डेली के 1000-1500 जाते हैं, तो जो इनका रिटर्न रेशियो वो भी एटलीस्ट 150 पैकेट रिटर्न आता ही आता है इनका। उसमें कुछ कस्टमर रिटर्न होते हैं, कुछ कुरियर रिटर्न होता है। तो जब आप क्लेम्स में जाओगे तो यहाँ पे आपका ओवरऑल दिखाता है कि आपका क्या क्लेम का रेशियो चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर लास्ट 30 डेज ही हम देखें तो इन्होंने इनका 60% अप्रूव हो रहा है क्लेम, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। नॉर्मली मीशो के अंदर 20-30% ही क्लेम ये लोग अप्रूव करते हैं, लेकिन इनका क्योंकि ये लोग हमारे बताए गए स्ट्रेटेजी से क्लेम डालते हैं तो इनका क्लेम ज़्यादातर अप्रूव होता है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ क्लेम अप्रूव्ड वाला मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी तक इनका 1051 क्लेम अप्रूव्ड हो चुका है। आप देखो 1238 इन्होंने क्लेम डाले, और 1051 रिटर्न इनके अप्रूव्ड हो चुके हैं, और 20 अभी ओपन है क्योंकि वो भी अप्रूव्ड होंगे। सिर्फ 167 रिजेक्ट हुए हैं। वो भी रिजेक्ट के अलग अलग रीजंस होते हैं, जब आप क्लेम डालोगे तो समझ आएगा। जैसे कुछ में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट के अंदर 2 पीस गया था, एक ऑर्डर के अंदर 2 प्रोडक्ट गया था, तो एक अलग रिटर्न आता है, दूसरा अलग रिटर्न आता है। तो एक में ही मीशो पूरा अप्रूवल आपको दे देगा, तो दूसरा रिजेक्ट कर देता है। तो ये 167 में से ही 100 ही इनके ऐसे होंगे जो वैसे रिजेक्ट हुए होंगे, अदरवाइज सारे ही क्लेम इनके अप्रूव है। तो 90% से अबव इनका अप्रूवल रेट है। सिस्टम के हिसाब से वो 60-70 होता है, क्योंकि ये कुछ ऑर्डर पे लोग कैलकुलेशन करते हैं। अब अगर मैं आपको ये पहला एग्जांपल दिखाऊं, देखो ये इनका अप्रूव हुआ था 18 अप्रैल को इन्होंने क्लेम डाला था,
और 21 अप्रैल को अप्रूव्ड हो गया था, और 23 वाले अप्रैल में ये पेमेंट इनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस पे इनको 63 रुपीज का मिला है अप्रूवल। अब आप देखो, ये 4 पीस का गमला था और 8 इंच का होता है। ये मार्केट में अगर इसको आप खरीदते हो तो 15 रुपए का पर पीस पड़ता है, लेकिन ये क्योंकि खुद मैन्युफैक्चरर है तो इनको अराउंड 10 रुपए का एक पॉट पड़ता है। तो 40 रुपए का इनका एक्सपेंस था। 5 रुपए की मान लो पैकेजिंग भी डैमेज हो गई, और लगभग 150 रुपए रिटर्न चार्जेस लगे होंगे। तो 200 रुपए की इनकी कॉस्टिंग थी, एटलीस्ट 63 रुपीज वापस आ गया। नहीं तो अगर ये क्लेम नहीं डालते तो पूरा पूरा 200 रुपए का चूना इनको लग गया होता। इस तरीके से आप देखो, और भी इनके क्लेम अप्रूव हुए हैं। मैं एक आधा एग्जांपल दिखा देता हूँ, में हम जाके देख लेते हैं। बैकग्राउंड में शायद कुछ आईपीएल क्रिकेट की भी नॉइज आ रही होगी, क्योंकि आईपीएल का टाइम चल रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर दैट वॉइस। क्योंकि मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ क्रिकेट का, तो मैं मिस नहीं करता कोई भी मैच। नॉर्मली मेरी कोशिश ये रहती है कि एटलीस्ट बैटिंग पार्ट, जो मेरी फेवरेट टीम है उसको मैं देखूँ। बाकी आप लोग भी अपनी फेवरेट टीम का नाम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ में हम लोग चीयर्स करेंगे टीम के लिए। और थोड़ा सा कुछ नेट का इशू लग रहा है मुझे, क्योंकि मीशो, ये कई बार मीशो का सर्वर पे भी इशू रहता है, स्लो चलता है। देख लेते हैं, कुछ सेकंड्स में आ जाएगा। बाकी अभी तक की जो वीडियोस हैं उन सब पे आप रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कमेंट्स वगैरह जरूर डालें। अपने फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें। कहीं ना कहीं आप उनकी हेल्प कर रहे होंगे, और इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम पे जितनी भी वीडियोस आएंगी, अगर वो सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनके लिए भी इजी हो जाएगा और उनको पता लगता रहेगा। जैसे ये वाला हमने टिकट खोला खोला था, 71 रुपीज इसमें उनको क्लेम मिला है। तो इस तरीके से 60, 70, 80, 90, 100, मैंने देखा कुछ में इनको 120 रुपए तक का क्लेम मिल जाता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि ये वो सेलर है, अगर मान लो ये क्लेम नहीं डाल रहे होते तो 200 रुपए इनके अकाउंट से डेबिट होता और ये कुछ नहीं कर पाते। अब 200 रुपए का डेबिट होता है, लेकिन अगर 120 रुपए का रिटर्न आ जाता है इनको, तो 80 रुपए का तो मुझे लगता है कस्टमर रिटर्न पे अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो कुछ हद तक आप एडजस्ट उसको कर सकते हो। बट इनकेस अगर पूरे 200 का लॉस होता है, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि अगर आपको लॉस से बचना है तो ये वीडियो देखें, क्योंकि मैं कोई भी थंबनेल ऐसा नहीं बनाता कि थंबनेल कुछ बना दिया, कुछ भी बोल दिया, और वीडियो जब ओपन कर रहे हैं तो उसमें वो चीज़ होती ही नहीं है। तो आप लोग भी इन चीज़ों से बचें, और सिर्फ उन्हीं वीडियोस को देखें जिससे आपको बेनिफिट है। तो मार्केट में भी इतने सारे वीडियोस आ जाते हैं, आप किसी की वीडियो देख लेते हो और अननेसेसरी लॉस में चले जाते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी वीडियो के लास्ट में आपको क्लेम कैसे डलते हैं वो मैं अटैच कर दूंगा, तो आप वीडियो देखते रहिए। लेकिन मेरी तरफ से बाय बाय, टेक केयर। मीशो का क्लेम डालने के लिए आपको अपने फ़ोन में मीशो सेलर हब खोलना है और यहाँ मेन मेन्यू पे क्लिक करना है। देन यहाँ सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, इस पे जाना है और रिटर्न एंड आरटीओ वाले सेक्शन में जाना है। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपका जो भी रिटर्न आया, रॉन्ग, डैमेज। यहाँ पे हमारा डैमेज सिलेक्ट करते हैं और रेज अ टिकट थोड़ा स्क्रॉल करके आएगा और इस पे जाना है। और आपका मीशो का रिटर्न का पैकेट कुछ इस तरीके का होगा। ये वॉल्मो से आया है। इसमें एक ये नंबर होता है, एक ये नंबर होता है और एक ये नंबर होता है। सबसे पहले आपको सब ऑर्डर आईडी डालनी है, जो ये वाला नंबर होता है, ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी डालने के बाद आपको AWB नंबर डालना है, जो ये वाला नंबर होता है आपके पैकेट पे लिखा हुआ है। AWB नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये पैकेट सिलेक्ट करना है। अगर आपका पैकेट डैमेज आया तो आपको टेम्पर सिलेक्ट करना है, और उसके अलावा कुछ भी आया तो इंटैक्ट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा डैमेज है, टेम्पर, और यहाँ पे पैकेट आईडी डालनी है। और पैकेट आईडी ये वाली होती है, इस पे लिखा हुआ है। पैकेट आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे बारकोड इमेज डालनी है, जो हमने पहले से क्लिक करके रखी है। बारकोड इमेज ये वाली इमेज होती है आपकी, पूरी क्लियर लेनी है। देन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कैसा रिसीव हुआ है दूसरे कॉलम में वो डालना है, जो हमने ये ले रखी है। एंड यहाँ पे आपको वे बिल डालना है। वे बिल होता है ये हर पैकेट पे होता है, इसकी भी फ़ोटो हमने ले रखी है। एंड यहाँ पे आपको अनपैकेजिंग करते हुए वीडियो बनानी है, जो एकदम क्लियर होनी चाहिए। हमने वीडियो बना के रखी है कुछ इस तरीके की। इसको ले लेते हैं। देन यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट लिखना है, और यहाँ पे आपको एक सबमिट का बटन दिख रहा होगा, सबमिट कर दोगे और ये पूरा टिकट रेज हो गया आपका।